भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तय, व्यापार, निवेश, निर्यात और सप्लाई चेन पर फोकस होगा। भारत के लिए 30,000 अरब डॉलर का बाजार खुलेगा। निर्यातक, एमएसएमई, किसान, मछुआरों को लाभ मिलेगा। डील से लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, इस बारे में जानकारी भी दी गई है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में जानकारी दी है, बताया है फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। कोशिश यही है कि भारत आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़े, इस सपने को साकार किया जाए, मेक इन इंडिया के सपने को साकार किया जाए। अलग अलग क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। निर्यातक, एमएसएमई, किसान, मछुआरों को भी लाभ मिलेगा। तो जेनेरिक दवा, रत्न, हीरे समेत कई वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं है। ऊर्जा उत्पाद और विमान के पुर्जे खरीद सकेगा भारत। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेनेरिक दवा, रत्न, हीरे पर रेसिप्रोकल टैरिफ हट गया है, नहीं है। इससे भी फायदा होगा। ऊर्जा उत्पाद और विमान के पुर्जे अब भारत खरीद सकता है। तो जो फ्रेमवर्क तय किया गया है, इसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं, जिससे कि आम जनता को भी फायदा होगा, भारत को फायदा होगा। इस बारे में जानकारी दी गई है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पोस्ट किया है, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। 25% टैरिफ जो लगाया गया था भारत पर, वो हट गया है। ट्रेड डील पर भारत अमेरिका का एक साझा बयान भी सामने आ चुका है। टैरिफ आगे और कम कर सकता है अमेरिका, इस ओर भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से बातचीत हो रही है। फ्रेमवर्क लॉक हो गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जेनेरिक दवा, रत्न, हीरे समेत कई वस्तुओं पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था, वो भी अब नहीं है। तो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें फायदा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, यह भी बताएंगे। लेकिन पहले खास बातें समझ लेते हैं। भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई, किसानों के लिए 30,000 अरब डॉलर का बाजार इससे खुलेगा। इसके अलावा भारत के उत्पाद पर अमेरिकी टैरिफ हट गया है। भारत के उत्पाद पर अमेरिकी टैरिफ 18% होगा, क्योंकि जो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% लगाया गया था, वो घटकर 18 हो गया है, जो कि बाकी सभी लगे देशों से कम है। महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर सृजित होंगे, बढ़ेंगे, ये भी जानकारी मिली है। भारत और अमेरिका बाजार पहुंच के अवसरों को विस्तारित करेंगे, इस पर भी आगे बातचीत चल रही है। भारत और अमेरिका के बीच पहुंच के अवसर को विस्तार किया जाएगा। अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर शुल्क कम करने के अनुरोध का भी ध्यान रखा जा रहा है। भारत अगले 5 साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदेगा, इस पर भी बातचीत हो रही है। वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में भारत विमान के पुर्जे, तकनीकी उत्पाद अमेरिका से खरीदेगा, ये भी बात सामने आ रही है। इसके अलावा भारत अमेरिका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कारोबार को भी बढ़ाएगा। तो ये देखिए, अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई है, हस्ताक्षर हो गया है, फ्रेमवर्क लॉक हो गया है। तकनीकी उत्पाद के कारोबार में दोनों देश इजाफा करेंगे, इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। भारत यूएस ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है, जिससे जुड़ी अभी तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे। तो दो महान देशों के बीच एक फ्रेमवर्क पर सहमति। भारत अमेरिका साझेदारी में मजबूती बढ़ी है। भारत अमेरिका आपसी सहयोग को लेकर प्रतिबद्ध है। मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा। निवेश, तकनीक, इनोवेशन में सहयोग और मजबूत होगा। किसान, उद्यमियों और एमएसएमई को अवसर मिलेंगे। ट्रेड डील से मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक विकास, विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया था। इसी डील को लेकर संस्कृत में एक श्लोक पोस्ट किया गया था, जहां उन्होंने बताया था कि भारत झुका नहीं, आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहा। वैश्विक विकास, विकसित भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है, प्रधानमंत्री का पोस्ट। तो फ्रेमवर्क पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी पोस्ट किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी, 30,000 अरब डॉलर का बाजार खुलने वाला है। भारतीय मछुआरों, एमएसएमई, किसानों को इससे फायदा होगा। पहले ही इसको लेकर कहा गया था कि डेयरी और
एग्रीकल्चर में समझौता नहीं होगा, कृषि क्षेत्र में समझौता नहीं होगा। निर्यात से लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। तो किन भारतीय अनाजों को संरक्षण मिला है, आपको यह भी बता देते हैं कहां कहां फायदा होने वाला है, क्योंकि फ्रेमवर्क लॉक हो गया है और इसको देकर जानकारी दी गई है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता भारतीय कृषि उत्पाद पूर्णतः संरक्षित है। अब देखिए, यहां पर खास ध्यान रखा गया है कृषि क्षेत्र का और डेयरी का। भारतीय कृषि क्षेत्र को संरक्षित करने की कोशिश। सब्जियां और फ्रोजन सब्जियां वो कौन कौन सी हैं, ये देखिए, चाहे बात प्याज की हो, आलू, मटर, फलियां, मशरूम, भिंडी, कद्दू, लहसुन, खीरा, ये एक चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन सी सब्जियां, फल रहेंगे जिन पर ध्यान रखा गया है। किसान सुरक्षित रहे और देश विकसित रहे, इसी सपने के साथ कोशिश की गई है इस फ्रेमवर्क को लॉक करने की। और एक चार्ट के जरिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें ज्वार, ओट्स, जवार जैसे कई चीजों को शामिल किया गया है। बढ़ते आगे, ट्रेड डील के फ्रेमवर्क में किन फलों को संरक्षित किया गया है उसके भी नाम आपको बता देते हैं। चाहे बात संतरे की हो, केले की, आम, मेडिसिन, इसके अलावा कई और फल भी शामिल किए गए हैं। तस्वीरों के जरिए ये भी आपको बता देते हैं। अभी आप सब्जियों की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन भारतीय फल उत्पादकों को भी संरक्षित किया गया है। संरक्षण में कौन से नाम हैं वो देख लेते हैं। चाहे बात केला की हो, आम की हो, स्ट्रॉबेरी की हो और इसके अलावा नींबू, अंगूर और संतरे की, ये तस्वीरें आपको चार्ट के जरिए दिखा रहे हैं जिनको संरक्षित किया गया है और इस लिस्ट में जगह दी गई है।